ये जनाब है, ये 3-3 प्लेसमेंट लेकर के बैठे हुए हैं। धोखा तो नहीं मिलता? कई बार ऐसा होता है कि सपने बड़े बड़े दिखाए जाते हैं लेकिन फिर बाद में धोखा हो जाता है बहुत। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे जो बोलते हैं वैसा होता है। पहले मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं, मॉल देख लेते हैं, और यहाँ का मॉल तो मुझे बहुत अच्छा लगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में है जो कि 90 लाख का पैकेज ले रही है। हमारी यूनिवर्सिटी में आए और एक्सप्लोर करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतनी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट होगी। टीचर्स बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट भी करते हैं और एक्टिव रहते हैं सारे स्टूडेंट्स क्लासेस में। मैंने 3-4 कॉलेज अभी वो किया, कैंपस विजिट किया है, तो उसमें सबसे बेस्ट मुझे लगा कि ये है। फार्मेसी बच्चों ने एक बेंचमार्क सेट किया है। हमारे 27 बच्चे एक साथ एक कंपनी में प्लेस हुए हैं। प्रैक्टिकली इतना नहीं कर पाते हैं, तो इंडस्ट्री में जाके हमें वो चीज़ पता चलती है कि कैसे काम होता है। 15 दिन कंपनी में जाने के लिए बच्चे को अप्रॉक्सीमेटली 13,000 का स्टाइफंड दिया जाता है। स्टूडेंट को भी हेल्प मिलती है, वहाँ पे हमें स्टाइफंड दिया जाता है। इस विश्वविद्यालय को दूसरों से अलग करता है वो है यहाँ का वातावरण। यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई में ऐसा तो नहीं कि बस क्लासेस में पढ़ा दिया उसके बाद फिर जाओ बेटा अब अपना देखो। जहाँ तक उनके ब्रेन को डेड करने वाली बात है वो हम चीजें उनको नहीं प्रैक्टिस करने देते। काफ़ी एंजॉय करते हैं हम हॉस्टल में। हमारी वार्डन मैम, अगर 200 बच्चों ने हमारे पास प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर्ड किया है तो अप्रॉक्स 190 स्टूडेंट्स हमारा प्लेस ऑलरेडी हो चुका है अब तक। मिनिमम हम 10% स्कॉलरशिप जरूर देते हैं और ये 50% तक भी जाता है। हम बाकी सभी के कम्पिटिटिव रेट से कम पैसा जो है वो इसमें फीस के रूप में लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक हब बद्दी में बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज ने शिक्षा, रिसर्च और प्लेसमेंट के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, साइंस, एग्रीकल्चर और नर्सिंग जैसे क्षेत्रों में शिक्षा दे रही यह यूनिवर्सिटी आज हजारों युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही है। साल 2009 में स्थापित बद्दी यूनिवर्सिटी आज हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के प्रमुख निजी विश्वविद्यालयों में गिनी जाती है। यूनिवर्सिटी को यूजीसी, पीसीआई, एनबीए और आईएनसी जैसी संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है, जबकि यहाँ आधुनिक लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स और इंडस्ट्री ओरिएंटेड शिक्षा पर खास फोकस किया जाता है। लाइव टाइम्स टीवी की टीम विशेष मुहिम उच्च शिक्षा और बेहतर गुणवत्ता के तहत जब यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करने पहुंची तो हमने पाया कि यूनिवर्सिटी में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ के गार्डन, खेल मैदान और यूनिवर्सिटी का कैंपस हमें खूब भाया। इन सब का भ्रमण करने के उपरांत हॉस्टल का निरीक्षण करते हुए हम खाने की मेस में पहुंचे, जहां उच्च गुणवत्ता का खाना बच्चों को परोसा जा रहा था। जिम में एक्सरसाइज करते हुए बच्चों का कहना था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड एजुकेशन मॉडल है, जहां छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री एक्सपोजर भी दिया जाता है। आइडिया फैक्ट्री और अर्न वैल्यू लर्न जैसी पहलें छात्रों को शुरुआत से ही प्रोफेशनल माहौल से जोड़ती है। प्लेसमेंट की बात करें तो यूनिवर्सिटी दावा करती है कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में छात्र देश की नामी कंपनियों में चयनित हो रहे हैं। कैंपस में IBM, विप्रो, सिप्ला, रिलायंस, ICICI और कई बड़ी कंपनियां प्लेसमेंट ड्राइव के लिए पहुंचती है। यूनिवर्सिटी के अनुसार इंजीनियरिंग छात्रों को 24 लाख रुपए तक के पैकेज भी मिल चुके हैं। वहीं प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरव्यू प्रिपरेशन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इस दौरान हमने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात करनी चाहिए तो प्रोफेसर डॉक्टर JK शर्मा का साफ कहना था कि आज के दौर में केवल डिग्री नहीं बल्कि फ्यूचर रेडी स्किल्स सबसे ज्यादा जरूरी है। उनका फोकस ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर है जो छात्रों को इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक तैयार करें। कुल मिलाकर कहें तो बद्दी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ नाम बन चुका है, जहां तकनीकी शिक्षा के साथ साथ छात्रों को रोजगार और रिसर्च के अवसर उपलब्ध करवाने पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी बेसिकली इसका नाम ही बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है। यानी हम जो भी डील करते हैं वो साइंसेज से ही डील करते हैं। अन्य यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ में उनके ही रेफरेंस में हम ये कहेंगे हमारे पास काफ़ी कोर्सेज हैं, उनसे ज़्यादा हैं जी। हमारे पास फार्मेसी है, फैकल्टी फार्मेसी की है, फैकल्टी मैनेजमेंट की है, बेसिक साइंसेस फैकल्टी है,
एग्रीकल्चर है, नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी है, पैरामेडिकल के हमारे पास काफ़ी ब्रांचेस हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो खास इस विश्वविद्यालय को दूसरों से अलग करता है वो है यहाँ का वातावरण। जब हम अपने शिक्षक को रखते हैं, हम उनमें यही क्वालिटीज़ देखते हैं, यही चीज़ें देखते हैं कि क्या उनमें इस तरह की शक्ति है, क्या उस तरह के संस्कार हैं कि वो विद्यार्थी को ये पढ़ा सकें, ये दिखा सकें और उसको उसके अनुरूप तैयार कर सकें कि वो इस देश के लिए एक बर्डन नहीं लेकिन एक सेवक के रूप में किस तरह से अपनी प्रतिभाओं का आदान प्रदान कर सकता है। देखिए, हमारा फीस स्ट्रक्चर हम अपने आप डेवलप नहीं करते हैं, ये सारा गवर्नमेंट डिसाइडेड होता है। हम यहाँ से प्रपोजल भेजते हैं और गवर्नमेंट उसको डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो है इसको हायर लेवल पर डिस्कस करते हैं, सभी अदर दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ डिस्कस किया जाता है और एक कॉमन सा फीस स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ से होके मिलके आता है, जो कि हम उसको डिसाइड नहीं करते हैं, फाइनली ये डिसाइड वहीं से होकर आता है। इन सब के अलावा जो भी बच्चे हमारे पास SC और ST कैटेगरी के आते हैं वो सभी के सभी बच्चों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है। तो जितने भी बच्चे SC ST कैटेगरी के होते हैं वो ऑलमोस्ट लगभग वो फ्री में यहाँ से पढ़कर जाते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक आपका बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है अर्न व्हाइल यू लर्न, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे इस इनिशिएटिव को शुरू करने का जो है वो थॉट आया, या क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए, हमारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसी कुछ ब्रांचेस हैं जहाँ पर के जो स्किल्स हैं वो बच्चा अपने आप इस ढंग से शो करेगा, इस ढंग से आएंगी कि उसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट बच्चा बेच करके उसमें से जो अर्निंग्स होंगी, प्रॉफिट होगा, वो बच्चे का अपना होगा। तो इसमें से वो बच्चा ये डेवलप करता है कि कल को अगर वो खुद अपना एंटरप्रेन्योरशिप का काम करना चाहता है तो क्या वो इसको लागू करके अपने जीवन में क्या कुछ कमाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। यहाँ पर जैसे एग्रीकल्चर स्कूल है, तो क्या यहाँ पर फील्ड्स भी है जहाँ पर बच्चे अपना एक तरीके से प्रैक्टिकल कर सकें, या फार्मिंग एंड ऑल सारी चीज़ें? हाँ, हमारे पास देखिए जो इस वक्त अवेलेबल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो है वो हमारे पास 10 एकड़ का एरिया है। उस 10 एकड़ के एरिया को बच्चे और डिपार्टमेंट अपने आप संभालते हैं। उसमें रिसर्च, प्रोडक्शन जो कि वो सब कुछ बच्चे करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ और एरिया है जो हमने फार्मर से ले रखा है, उसमें केवल हम प्रोडक्शन का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, जो बच्चों को जितने भी हमने स्टडी करवाने हैं, प्रैक्टिकल्स करवाने हैं, जो उनका अर्न बाय अर्न का प्रोग्राम है, लर्न बाय अर्न का प्रोग्राम है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो बच्चे इस जो हमारा 10 एकड़ का एरिया है उसमें करते हैं। ये हमारा यूनिवर्सिटी का अपना एरिया है। सर, एक सवाल ये काफ़ी ज्वलंत है कि अब AI का ज़माना है, एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसको लेकर के बद्दी यूनिवर्सिटी में किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, या किस तरीके से AI को बद्दी यूनिवर्सिटी देखती है? देखिए, AI के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो संवाद के लायक हैं। AI जहां तक लिखने पढ़ने की बात है, वहां तक बच्चों को हमारी ये डायरेक्शंस रहती है, लिखने पढ़ने के लिए कम यूज करें। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं। सिस्टम ऐसा है कि उसमें हमारे पास जियो का एक कनेक्शन है, जिससे कि हर वक्त वो बच्चे जुड़े रहते हैं, वहाँ से पढ़ें, अच्छा लिटरेचर पढ़ें। AI में ChatGPT और जो बाकी की चीज़ें हैं, जहाँ आपने ऑर्डर दिया और चीज़ें तैयार होकर बाहर आ जाती हैं, हम ये बच्चों को इसके लिए मना करते हैं। उनको हम ये कहते हैं कि ये चीज़ आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। अपना दिमाग लगाइए, किसी दूसरे का दिमाग लगा करके हम चीज़ों को हासिल करेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हम अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को डेड कर रहे हैं। जहाँ तक रह गई बात के AI का यूज़ सिक्योरिटी के लिए,
यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी वो भी एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है जी। उसके लिए हमारे पास चारों तरफ कैमरास का होना और इसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी वो हम करते हैं। साथ में जो हमारा कंप्यूटर साइंस का इसका कंप्यूटर साइंस वाला जो प्रोग्राम है उसमें एआई के कोर्सेस मैंडेटरी हैं ताकि बच्चे कल को वो नॉलेज जरूर ग्रहण करें, उनके पास वो नॉलेज जरूर होना चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है कल के टेक्नोलॉजी में। उनकी पढ़ाई का सिलेबस का ये इम्प्लीमेंटेशन भी हम बच्चों को वहीं तक अलाउ करते हैं जहाँ तक कि उनके ब्रेन की उसमें डेवलपमेंट हो सके। जहाँ तक उनके ब्रेन को डेड करने वाली बात है वो हम चीज़ें उनको नहीं प्रैक्टिस करने देते हैं। क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है आपके, किस तरह की प्लेसमेंट्स आप देते हैं, कौन कौन सी कंपनीज में प्लेसमेंट देते हैं? तो जैसे कंपनी की बात करूँ, अगर मैं बीटेक सीएससी की बात करूँ तो बच्चों को इस बार जो हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली वो टीसीएस कंपनी से मिली है, प्रेसिडियो कंपनी से मिली है, और इस बार जो एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिली है, मलेशिया की कंपनी है जो बच्चे को 20 लाख का पैकेज दे रही है, वो कंपनी हमारे पास आई है। अगर मैं फार्मेसी की बात करूँ तो आपको पता है हम इंडिया के लार्जेस्ट एशिया के हब में बैठे हुए, फार्मेसी हब में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली है इस बार हमारे टोरेंट फार्मा में बच्चे गए हैं, जाइडस लाइफ साइंस में बच्चे गए हैं, पनीशिया में गए हैं बच्चे। और इस बार जो हमारा फार्मेसी के बच्चों ने एक बेंचमार्क सेट किया है, हमारे 27 बच्चे एक साथ एक कंपनी में प्लेस हुए हैं जिसका नाम है इमेक्यूल लाइफ साइंसेस, उससे हमारा बच्चा गया है सर। तो हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में क्लियर होता है, चाहे बच्चे को कम पैकेज मिले बट उसको चीज़ क्लियर होती है कि मुझे इतना पैकेज मिल रहा है और मुझे इतना पैकेज दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर हम फ्रॉड नहीं करते बच्चे के साथ। और अगर आप बात करें, हमारे यहाँ की एक बच्ची है थी, एलुमनाई है, पास आउट हो चुकी है, डॉर्थी पावा, जो आज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में है, जो कि 90 लाख का पैकेज ले रही है। तो ऐसे बच्चे भी हमारे पास है जो यहाँ से अच्छे पैकेज में गए, उससे और भी अच्छा पैकेज ले रहे हैं।